Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to do a worksheet of class 4th English chapter नसरुद्दीन्स एम। ये चैप्टर एक फ़नी कैरेक्टर के बारे में है जिनका नाम है नसरुद्दीन, जो कि अपनी आर्चरी स्किल को बहुत बोस्ट करते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं खुद की। एंड ही हैज़ द हैबिट ऑफ टेकिंग समवन एल्सेज नेम व्हेनेवर ही मिस द टारगेट। चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए हैं। अब बारी है केवीएस की वर्कशीट में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं उन्हें डिस्कस करने की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं कैसे और क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो उसको आप मिस ना करें। ओके, यूनिट 3 चैप्टर 2 नसरुद्दीन्स एम। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है, उसे पढ़ना है एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, उसके जो दोस्त थे वो हंसने लगे। किनके दोस्त? नसरुद्दीन के। दे सेड, उन्होंने कहा, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, क्या ये तुम्हारा बेस्ट एम है? ओह नो नॉट एट ऑल, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेड नसरुद्दीन, तो नसरुद्दीन कहता है नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, ऑब्वियसली अपने आप को वो डिफेंड कर रहा था। दैट वॉज इन माई एम, ये मेरा एम नहीं था। इट वॉज आज़ाद सेम, ये तो आज़ाद का एम था। अब क्वेश्चन है आपके लिए, हु स्टार्टेड लाफिंग, कौन हंसने लगे थे? सो नसरुद्दीन्स फ्रेंड, नसरुद्दीन के जो फ्रेंड थे वो हंसने लगे थे। नसरुद्दीन्स फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, वाई डिड नसरुद्दीन डिफेंड हिमसेल्फ, नसरुद्दीन ने खुद को डिफेंड क्यों किया? सो ही डिफेंडेड हिज बैड आर्चरी स्किल्स, वो उसकी जो आर्चरी स्किल्स थी वो बहुत ख़राब थी, क्योंकि हमने देखा कि पहले 2 बार में वो हिट ही नहीं कर पाया, टारगेट को उसके आसपास भी नहीं था। थर्ड टाइम वो सिर्फ लकी था कि वो जो है एरो सीधा टारगेट को उसने हिट किया। सो तब उसने कहा कि ये मेरा एम था। तो वो सिर्फ अपनी बैड जो ख़राब आर्चरी स्किल्स थे उसको डिफेंड करने के लिए किसी और का नाम ले रहा था। हुम एम वॉज इट अकॉर्डिंग टू नसरुद्दीन, नसरुद्दीन के अकॉर्डिंग वो किसका एम था? अकॉर्डिंग टू नसरुद्दीन इट वॉज आज़ाद सेम, नसरुद्दीन के अकॉर्डिंग वो आज़ाद का एम था। नेक्स्ट, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बेस्ट इज, बेस्ट सबसे पहले पॉजिटिव जो है ये होती है गुड, फिर बेटर, कंपैरेटिव एंड बेस्ट सुपरलेटिव, यानी कि अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। सो ये कंपैरेटिव फॉर्म है, ये सुपरलेटिव है, ये पॉजिटिव है। आपसे पूछी गई है बेस्ट की कंपैरेटिव फॉर्म, तो बेस्ट की कंपैरेटिव फॉर्म बेटर होती है। नेक्स्ट इज एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, सब नसरुद्दीन को स्टेयर करने लगे, घूरने लगे। देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, अमेजमेंट में उनका मुंह जो है वो खुला रह गया। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ कहता, नसरुद्दीन सेड ट्रम्फेंटली, नसरुद्दीन ने एकदम अपने आप को एक विनर के, विजेता के रूप में दिखाते हुए कहा, डिड यू सी दैट, क्या तुमने ये देखा? इट वॉज माई एम, ये मेरा एम था। वाई डिड एवरी वन स्टेयर एट नसरुद्दीन, सब लोग नसरुद्दीन को स्टेयर क्यों करने लगे? बिकॉज दिस टाइम एरो हिट ऑन द टारगेट, क्योंकि इस बार एरो ने जो है वो बिल्कुल टारगेट पर हिट किया था, तो सब उसे देख रहे थे। हाउ वॉज नसरुद्दीन फीलिंग, नसरुद्दीन कैसा फील कर रहा था? यहाँ पर लिखा है ट्रम्फेंटली, विच मीन्स लाइक अ विनर, एक विनर की तरह उसने कहा। सो ही वॉज फीलिंग लाइक अ विनर। नेक्स्ट, हुज एम वॉज इट, ये किसका एम था? इट वॉज नसरुद्दीन एम, लास्ट एम नसरुद्दीन का था क्योंकि वो हिट किया था। नसरुद्दीन, इट वॉज नसरुद्दीन्स एम। नेक्स्ट, अगेप कैन बी रिप्लेस्ड विद, अगेप का मतलब क्या होता है? वाइड ओपन। ओके, अगेप माउथ, यानी कि पूरा उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। नाउ सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट, नसरुद्दीन किसके बारे में बोस्ट करता था? नसरुद्दीन बोस्ट्स अबाउट, बोस्ट करता था, करता है, नो, बोस्टेड होगा फिर, करता था। सो बोस्ट, नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल्स इन आर्चरी, या फिर हिज आर्चरी स्किल्स।
नेक्स्ट, वॉट डिड नसरुद्दीन फ्रेंड डू व्हेन नसरुद्दीन स्टार्टेड बोस्टिंग? नसरुद्दीन के फ्रेंड्स ने क्या किया जब वो खुद की तारीफें करने लगा? दे गेव हिम अ बो एंड एरोज। उन्होंने उसको एक बो धनुष दिया और कुछ एरो दिए, एंड टोल्ड हिम टू हिट द टारगेट, और कहा कि चलो अब टारगेट को हिट करके दिखाओ अगर तुम इतने अच्छे आर्चर हो। ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन नसरुद्दीन शॉट द एरो एट द फर्स्ट टाइम? जब पहली बार उसने एरो को शूट किया तब क्या हुआ? वो फर्स्ट टाइम में शूट नहीं कर पाया था, सो द एरो डिडंट हिट द टारगेट, और कहीं बीच में ही गिर गया था। इंस्टेड, उसके बजाय, इट फेल डाउन somewhere in the middle. Okay, next, why did Nasruddin's friend laugh at him? नसरुद्दीन के जो फ्रेंड्स थे वो उस पर हंस क्यों रहे थे? Because he was unable to hit the target. क्योंकि वो टारगेट हिट करने में अनेबल रहा था, जबकि इतनी तारीफ खुद की कर रहा था. So they started laughing. Did नसरुद्दीन सक्सीड इन द सेकेंड अटेम्प्ट? क्या नसरुद्दीन सेकेंड अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ? नो, नसरुद्दीन डिडंट सक्सीडेड इन हिज सेकेंड अटेम्प्ट. सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ था वो. Whose aim was it the second time around? पहली बार में उसने आज़ाद का नाम लिया कि इट वॉज आज़ाद सेम. सेकेंड टाइम उसने किसका नाम लिया था? सो आप लिखेंगे इट वॉज, किसका एम था? चीफ गार्ड्स एम. उसने कहा था ये तो चीफ गार्ड का एम है सेकेंड टाइम अराउंड. सो इट वॉज चीफ गार्ड्स एम. नेक्स्ट इज, डिड यू सी दैट? क्या तुमने उसको देखा? हु सेड दिस टू हुम एंड वाई? ये किसने कहा, किसको कहा और क्यों कहा? सो नसरुद्दीन सेड दिस टू हिज फ्रेंड्स. किसने कहा? नसरुद्दीन ने. नसरुद्दीन सेड दिस टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को कहा. और क्यों कहा? बिकॉज ही हिट द टारगेट थर्ड टाइम. हिट द टारगेट दिस टाइम भी लिख सकते हैं आप. नेक्स्ट इज, वाई डिड नसरुद्दीन से? नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा? इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम, बिकॉज दिस टाइम ही हिट एग्जैक्टली एट द टारगेट. बिकॉज the third time he hit the target. Next, do you think Nasruddin was good at archery? आपको लगता है कि नसरुद्दीन आर्चरी में अच्छा था? Obviously no, he just got lucky. Third time he just got lucky. Next, why was Nasruddin lucky? नसरुद्दीन lucky क्यों था? Because his arrow hit the target फाइनली. आखिरकार उसके जो एरो था उसने टारगेट को हिट कर दिया था. आखिरकार 2 अटेम्प्ट्स में वो फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी कि कभी तो करेगा ही, जब करेगा हिट तभी मैं बोल दूंगा ये मेरा एम था. वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्सेज नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट? सो इसका आंसर थोड़ा सा लेंदी होगा. आप लिखेंगे नसरुद्दीन टुक समवन एल्सेज नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट to defend his bad archery skills. अपनी खराब आर्चरी स्किल्स को डिफेंड करने के लिए हर बार वो किसी और का नाम ले रहा था. नेक्स्ट इज, हु सेड दिस टू हुम? किसने कहा, किसको कहा? इज दिस योर बेस्ट एम? क्या ये तुम्हारा बेस्ट एम है? ये नसरुद्दीन के दोस्तों ने कहा था, तो आप लिखेंगे नसरुद्दीन्स फ्रेंड. और किसको कहा था? खुद नसरुद्दीन को ही कहा था. नेक्स्ट, डिड यू सी दैट? क्या तुमने वो देखा? ये कहा था नसरुद्दीन ने अपने दोस्तों को. टू whom? His friends. Okay, next,
अब कुछ स्टेटमेंट्स दी है, आपको ट्रू एंड फॉल्स पहचाननी है. स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. नसरुद्दीन नेवर बोस्टेड अबाउट एनीथिंग. नसरुद्दीन ने कभी किसी के बारे में अपनी तारीफ की नहीं, बोस्ट नहीं किया, फॉल्स है. नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, अगेन फॉल्स. एवरी टाइम नसरुद्दीन मिस द टारगेट ही टुक समवन एल्सेस नेम. जब भी वो टारगेट मिस करता था किसी और का नाम लेता था, ट्रू है. नसरुद्दीन हिट हिज एम द थर्ड टाइम उसने एम को हिट किया, अगेन ट्रू है. नसरुद्दीन वॉज गुड एट बास्केटबॉल, फॉल्स. होगा बास्केटबॉल में अच्छा, हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें चैप्टर में ऐसा कुछ दिया नहीं है. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. हेल्प इज गिवन इन द बॉक्स. नसरुद्दीन, अच्छा बॉक्स में वर्ड्स हैं लकी, एरो, आर्चरी, लाफिंग, टारगेट. लकी यानी कि भाग्य जो है साथ होना. एरो जो तीर होता है आपका. आर्चरी जो तीर अंदाजी एक गेम है, आर्चरी उसको बोलते हैं. लाफिंग हंसना. टारगेट जो जिस चीज़ पे आपको हिट करना होता है वो आपका टारगेट होता है. नसरुद्दीन वॉज गुड एट. नसरुद्दीन किस में अच्छा था? अब आर्चरी लिखना पड़ेगा, हालांकि वो था नहीं पर उसने कहा है. नसरुद्दीन फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग. नसरुद्दीन के जो दोस्त थे वो हंसने लगे थे. नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो. नसरुद्दीन ने एक और एरो पिक किया, उठाया. नसरुद्दीन वॉज रियली लकी. बहुत वो लकी रहा. नसरुद्दीन हिट द टारगेट द थर्ड टाइम. टारगेट को उसने थर्ड टाइम में हिट कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. नसरुद्दीन मिस द टारगेट द फर्स्ट टाइम एंड द सेकेंड टाइम बट द थर्ड टाइम द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट. पहली 2 बार में उसने मिस किया, थर्ड टाइम में उसने बिल्कुल टारगेट को हिट किया. डू यू थिंक नसरुद्दीन लक फेवर्ड हिम द थर्ड टाइम और वॉज ही एक्चुअली गुड एट आर्चरी? आपको क्या लगता है कि क्या नसरुद्दीन का लक ने उसको फेवर किया थर्ड टाइम, या फिर वो एक्चुअली आर्चरी में अच्छा था? अगर वो एक्चुअली आर्चरी में अच्छा होता तो पहली 2 बार में भी हिट करता, या फिर हिट ना करता एटलीस्ट आसपास होता. हमने देखा कि उसका जो एरो था वो टारगेट से, और जहाँ पर वो खड़ा होकर मारा था बिल्कुल बीच में गिर गया, वहाँ तक पहुँचा भी नहीं. ओके तो इससे पता लगता है कि ही वॉज नॉट गुड एट आर्चरी, ही वॉज जस्ट लकी. थर्ड टाइम वो सिर्फ लकी था, इसका लक ने उसको फेवर किया. बाकी जो आप लिखना चाहे इसमें आप लिख सकते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है. अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है. कॉलम ए एंड बी आपको वर्ड्स दिए हैं, उनके मीनिंग दिए हैं, आपको इन्हें मैच करना है. चैटिंग यानी कि बात करना किसी से, सो टॉकिंग. बोस्ट यानी कि खुद की तारीफ करना, सो सेल्फ प्रेज, खुद की तारीफ. आर्चरी एक गेम है जिसमें कि आप शूट करते हैं बो एंड एरो, धनुष से, और कुछ एरोज होते हैं आपके पास तीर से. नेक्स्ट इज बो जिसको कि शूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वेपन फॉर शूटिंग. नेक्स्ट टारगेट जहाँ पे आपको हिट करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट टू अटैक, वो ऑब्जेक्ट जिस पर अटैक करना होता है. नेक्स्ट इज डिफेंड, डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना खुद को अटैक से, दूसरे कुछ कहे उससे. अमेजमेंट यानी कि अमेज्ड हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना. एंड ट्रम्फेंटली यानी कि हैप्पीली एंड प्राउडली. ओके नेक्स्ट इज चेंज द वर्ड्स यूजिंग ly. जैसे ट्रम्फेंट एक वर्ड है, ट्रम्फेंटली बन गया इमीडिएट, इमीडिएटली. DATELY. स्किलफुल, स्किलफुली, FULLY. पॉइंटेड, पॉइंटेडली. सिंपल ly आपको ऐड करना है. राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब, वन हैज बीन डन फॉर यू. चैटिंग, चैट. लाफिंग, लाफ. एम्ड, एम. डिफेंडिंग, डिफेंड. नेक्स्ट identify the subject and the predicate in the following sentence by coloring the subject green and predicate the orange. okay green and red कर लेते हैं because orange color नहीं है मेरे पास अभी. so सबसे पहले है the arrow is short to hit the target. तो subject है arrow क्योंकि वही है जो यहाँ पर काम कर रहा है इसमें sentence में, and predicate है short to hit right on the target. Nasruddin's friends bought a bow and some arrows. तो नसरुद्दीन के फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सब्जेक्ट है क्योंकि वही काम कर रहे हैं. एंड जो बो, बॉट, लाना, बो एंड एरो, ये आपका प्रेडिकेट है. नेक्स्ट नसरुद्दीन टुक द बो एंड एरोज. नसरुद्दीन ने बो एंड एरो लिया, तो नसरुद्दीन यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि वो काम कर रहा है क्या, बो एंड एरो को लेने का. नसरुद्दीन एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो. तो नसरुद्दीन यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो क्या काम कर रहा है, टारगेट को एम करने का और एरो को शूट करने का. नसरुद्दीन्स फ्रेंड बर्स्ट आउट लाफिंग. वो हंसने लगे, सो नसरुद्दीन के फ्रेंड काम कर रहे हैं क्या, बर्स्ट आउट लाफिंग. ओके नेक्स्ट यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड मेक योर ओन सेंटेंसेस. बोस्ट खुद की तारीफ करना,
अब किसी का भी नाम लिख के लिख दीजिए कौन किस बारे में बोस्ट करता है। कोई अपनी पढ़ाई के बारे में कर सकता है, कोई अपनी किसी स्किल के बारे में। सो राधा boasts about his swimming skills या फिर he boasts that he can swim well. Next is arrow. He shot an arrow into the air. हवा में उसने एक तीर मारा. Target. He missed the target by 2 inches. 2 इंच से उसने टारगेट को मिस कर दिया. नेक्स्ट स्किल, आई थिंक यही लिख दीजिएगा जो फर्स्ट में इसमें स्किल आया भी है. राधा बोस्ट अबाउट हिज स्विमिंग स्किल्स. हिट करना मतलब मारना होता है. सो ही वॉज हिट बाय अ कार. ओके, नेक्स्ट. विद द रिप्लेस द बोल्ड वर्ड और वर्ड्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द क्वीवर. अब क्वीवर यहाँ पर आपको दिया ही नहीं है. क्वीवर एक्चुअली एक कंटेनर होता है जिसमें कि एरो रखे हुए होते हैं. एरो या फिर डार्ट्स या फिर जेवलिन, अगर जेवलिन थ्रो आप कर रहे हैं. सो वो जो एक कंटेनर है उसे क्वीवर बोलते हैं. दिया नहीं है लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पर हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, ये अंडरलाइंड है, इसकी जगह आपको दूसरा वर्ड लिखना है. was not a good, then something about his good handwriting. No, I think surely word को आपको replace करना है certainly, and said something about. Okay, so in no time she hit the object she aimed at. बहुत जल्दी उसने उस ऑब्जेक्ट को हिट कर दिया जिसने उस पर एम किया था. तो आप लिखेंगे इन नो टाइम शी हिट द टारगेट. उसने टारगेट को हिट कर दिया. Nasruddin was surely not a good archer. So Nasruddin was certainly not a good archer. इसकी जगह आप certainly लिख सकते हैं. The teacher said something about his good handwriting. To said something, किसी चीज़ के बारे में कुछ कहना, उसको बोलेंगे remarked. So the teacher remarked about his good handwriting and he felt very happy. Next. Rewrite the sentence, following sentences by adding apostrophe or apostrophe s to noun in brackets as required. रोहित वॉज चेजिंग टीना पपी. रोहित जो है वो टीना के पपी को चेज कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था. तो आप लिखेंगे रोहित वॉज चेजिंग टीनाज पपी, टीना के पपी को. नेक्स्ट, द स्टूडेंट नोटबुक्स आर ऑन द टेबल. द स्टूडेंट्स नोटबुक, बच्चों की नोटबुक जो है, नोटबुक्स आर ऑन द टेबल. योर कार्स डोर इज ओपन. गोल्डीलॉक्स ईट बेबी बेयर सूप. गोल्डीलॉक्स जो है उसने बेबी बेयर का सूप पी लिया. अपोस्ट्रॉफ एस यूज होता है का के लिए. आई वेंट टू द बॉयज़ हॉस्टल टुडे. मैं लड़कों के हॉस्टल में गया था आज. अरिजीत कार इज एट द गार्बेज. अरिजीत कार जो है वो गार्बेज में है. रियाज शूज़ आर न्यू. रिया के शूज़ नए हैं. नैनाज बैग इज़ वेरी हैवी. नैना का बैग बहुत हैवी है. रियाज सिस्टर इज़ वेरी नॉटी. रिया की सिस्टर बहुत नॉटी है. नेक्स्ट, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू द वर्ब. वर्ब है कोई काम करना, लेकिन एडवर्ब वो है जो कि, देखिए सेंटेंस था आई रन टू माई स्कूल, मैं स्कूल दौड़ के जाता हूँ. यहाँ पर फास्ट आ गया. इसने ये बताया है कि वर्ब जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है. दौड़ रही है लेकिन कैसे, बहुत फास्ट दौड़ रही है ये. तो इसको हम बोलते हैं एडवर्ब. याद करना भी इजी है, जो वर्ब में कुछ ऐड करे. जैसे कि आई शाउटेड एट माई यंगर ब्रदर. मैं अपने छोटे भाई पर चिल्लाई. ये सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन कैसे चिल्लाई वो हमें बताया इस वर्ड ने. एंग्रीली, कैसे चिल्लाई, गुस्से में. सो ये आपकी एडवर्ब है. ही सिंग्स स्वीटली, वो गाता है. अगर यहाँ तक भी सेंटेंस होता तो भी कंप्लीट होता. गाती है. शी सिंग्स, वो गाती है. लेकिन ये जो वर्ड आया है स्वीटली, इसने उसमें ऐड कर दिया कि गाती है कैसे, लेकिन स्वीटली, बहुत प्यार से गाती है, बहुत अच्छा गाती है. शी वॉक स्लोली टूवर्ड्स हर होम, वो अपने घर जा रही है लेकिन कैसे जा रही है, स्लोली, धीरे से. ही इज़ टू केयरलेस, वो केयरलेस है लेकिन बहुत ज़्यादा है. सो टू. वी केम वेरी लेट, हम लेट आए हैं, बहुत ज़्यादा लेट आए हैं. तो लेट आने में इसने कुछ ऐड कर दिया है. ही रीच्ड माई होम अर्ली, वो बहुत जल्दी मेरे घर पहुँच गया. मैं पहुँच गया अपने घर बहुत जल्दी. माई फ्रॉक इज़ फार बेटर देन हर्स, मेरा फ्रॉक जो है वो बेटर है उससे. तो आप लिखते माई फ्रॉक इज़ बेटर देन हर्स, उससे ज़्यादा बेटर है. लेकिन फार ने इसमें कुछ ऐड किया है
कि बहुत ज़्यादा बेटर है। माई ग्रैंड मदर प्रेज साइलेंटली, मेरी ग्रैंड मदर प्रे करती है, प्रे करने का काम कर रही हैं, लेकिन कैसे करती है वो, साइलेंटली, बिना कुछ बोले। आई रीड द न्यूज़पेपर डेली, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। शी वेप्ट बिटरली एट हर फेलियर, वो अपने फेलियर पर बहुत बिटरली, बहुत बुरे तरीके से रो रही है। दिस इज द पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता यूजिंग द क्लूज गिवन, राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। आई थिंक ये बुक का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। रोहित शर्मा, नो सॉरी, राहुल गुप्ता जो है इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट होगा। 8 आवर्स सोता होगा, प्रैक्टिस करता होगा कई घंटे, हेल्दी फूड खाता होगा, 2 किलोमीटर्स रोज दौड़ता होगा एवरी डे, वो एक बैट्समैन होगा। सो इनके बारे में अगर आपको लिखना है, आप लिखेंगे दिस इज राहुल, मैं शॉर्ट में वैसे ही लिखवा रही हूँ जनरली, दिस इज राहुल गुप्ता, ये है राहुल गुप्ता, ही इज एन इंडियन, ये एक इंडियन है, ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, वो जो है क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, वेरी वेल, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, बहुत जो है मेहनती है बॉय, ही प्रैक्टिसेस क्रिकेट फॉर 8 आवर्स डेली, या स्लीप्स का छोड़िए, चलिए 8 घंटे वो प्रैक्टिस करते हैं एवरी डे। एंड ही इज़ नोन टू बी अ वेरी गुड बैट्समैन अमंग हिज फ्रेंड, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, बहुत अच्छे वो बैट्समैन हैं, प्रैक्टिस हो चुका है, बैट्समैन भी आ चुका है। ही ऑल्सो टेक गुड केयर ऑफ हिज हेल्थ, वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। ही ईट्स हेल्दी फूड like milk, eggs, green vegetables, etc. Eat healthy food भी हो गया। He exercises daily, रोज वो एक्सरसाइज करते हैं। ऑल्सो रन्स 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट एंड फाइन, और रोज जो है 2 किलोमीटर दौड़ते भी हैं। ओके, बाकी इसके अलावा आप जैसे भी लिखना चाहें, पूरा पैराग्राफ आपको इनके बारे में लिखना है। कंप्लीट द वर्ड्स बाय गिवन बिलो विद OIGIOOIE। फर्स्ट इज पॉइंटिंग, POINTING, JOINT जॉइंट, BELIEVE बिलीव, एक सेकेंड, यस बिलीव, IE, FOOD फूड, SCOOP स्कूप, magician, CIAN magician, and librarian. Next, star, no, stair, stair, AIR, वो stairs जो होती है, दिस इज AI होना चाहिए, यहाँ पर GI कहीं यूज़ नहीं हो रहा। एक स्टेयर होता है STARE, लेकिन ये स्टेयर सीढ़ियाँ जो होती है, ACHIEVE अचीव, एंड SP स्पिल नहीं, स्पॉइल, SPOIL स्पॉइल। ओके, तो ये आपके वर्ड्स हैं। और इसी के साथ देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, किसी भी अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन का यहाँ नाम लिखिए। एक्सप्लेन इन 6 to 8 लाइन्स वाई यू लाइक हिम, क्यों आप उसको पसंद करते हैं, 6 से 8 लाइन में आपको लिखना है। और इन्फॉर्मेशन भी आप लिख सकते हैं, कौन सा गेम, कौन सा स्पोर्ट वो खेलते हैं, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, कोई उन्होंने टूर्नामेंट्स जो जीती है, कोई अगर उन्हें अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर किस एज में उन्होंने खेलना शुरू किया था, और कैसे वो दिखते हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, फिट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, एंड एवरीथिंग। ओके, इसी के साथ वर्कशीट आपकी फिनिश होती है। आई एम श्योर चैप्टर और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।